Hello everyone, we are doing chapter number 13, the nationalist movement, and in the previous video we have done the two topics, the Khilafat movement and non-cooperation movement. Hope you understand both of the topics. And today's topic is development between 1922 and 1928. 1922 और 1928 के दौरान क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुई इंडिया में, चाहे वो अच्छे के लिए हुई चाहे वो बुरे के लिए हुई, तो इस पीरियड में क्या क्या बदलाव आए वो पढ़ेंगे. The first one is Swaraj Party. C.R. Das, Motilal Nehru and some other Congress members formed the Swaraj Party. They contested the election in 1923. The Swaraj Party members elected to the central legislature obstructed repressive government bills. After the death of C.R. Das in 1925, the Swaraj Party faded away. ये जो पार्टी थी ये C.R. दास, जिनका की फुल नेम था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और कांग्रेस के कुछ मेंबर के द्वारा ये फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी. इसका नाम था स्वराज पार्टी. और इन्होंने 1923 में इलेक्शन लड़े थे जिसमें इन्हें 101 में से 42 सीटें जो हैं वो इनके फेवर में आई थी, और ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव जीत गए थे. इसलिए इनका जो लीडर है, स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, वो किसे बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया था. ये जो है बहुत से जो बिल्स से, गवर्नमेंट के बिल्स से जो कि फेवर में नहीं होते थे, उनको ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि उनको उनके खिलाफ जाती थी और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती थी. लेकिन जब 1925 में C.R. दास की डेथ हो गई तो ये जो पार्टी है इसने अपनी छाया बदल दी और ये पार्टी धीरे धीरे खत्म हो गई. नेक्स्ट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. इन 1925 एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट हिंदू नेशनलिज्म. तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1925 में ये एक संस्था बनाई गई थी. ये क्यों बनाई गई थी? ताकि जो हिंदूज की नेशनलिज्म है उसे प्रमोट किया जाए, यानी कि जो हिंदू संघर्ष कर रहे हैं, नेशनलिज्म मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, उसको प्रमोट यानी कि उसको आगे बढ़ा के दिखाया जाए. Then is Communist Party. In December 1925, the Communist Party of India was established in Kanpur. Communism aims to establish a classless society in which the state owns the means of production and the worker have a share in the profit. The Indian Communists supported the cause of the peasants and workers. तो दिसंबर 1925 में ये पार्टी बनाई गई, और ये कहाँ पर बनाई गई थी? कानपुर में. ये पार्टी क्या चाहती थी कि जो सोसाइटी है वो क्लासलेस हो, कोई भी क्लास, कोई भी जाति उसमें ना हो, सबको एक जैसा समझा जाए, और जो स्टेट है वो खुद सारी की सारी चीज़ें बनाए, प्रोडक्शन जो है वो स्टेट कंट्रोल करे और स्टेट ही उसकी मालिक हो, और जो वर्कर्स उसमें काम करेंगे उसको उसमें से उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाएगा. और ये जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे यानी कि जो वर्कर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी ये पार्टी. Next is revolutionary trends. The abrupt withdrawal of the non-cooperation movement frustrated the Indians revolutionary. The member of the organization called the Hindustan Republican Association, that is HRA, later renamed Hindustan Socialist Republican Association, HSRA, wanted to organize an armed socialist revolution in India. The British subjected them to serve repression. Some revolutionaries like Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan received death sentences. The famous revolutionary Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh were also members of the HSRA. अब ये रेवोल्यूशनरी पार्टीज क्या थी? इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया है गांधी जी के द्वारा, तो इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA. लेकिन कुछ समय के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज HSRA. ये बनाई गई थी कि जो आर्मी में लोग थे वो आके रेवोल्यूशन में पार्ट लें, और ताकि वो अपनी हिम्मत बढ़ाएं, लोगों को उत्साहित करें कि वो अपने देश के लिए आगे आएं. बेसिकली ये पार्टी जो है यूथ के लोगों ने बनाई थी, जो यूथ था, जो नौजवान पीढ़ी थी, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी. इनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सके, हमसे प्रभावित होकर और भी लोग हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन करें. लेकिन जो ब्रिटिश थी वो इनको दबाना चाहती थी, जिसके कारण कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जैसे कि
राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, इनको जो है धमकी भी आई थी, जान से मारने की धमकी इन्हें दी गई थी। उसके अलावा जो इसमें फेमस रेवोल्यूशनरीज है जिनके नाम शायद आप सब लोग जानते होंगे, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये भी इसके मेंबर थे, HSRA के मेंबर थे, ये इसी पार्टी में काम करते थे और इनकी कुर्बानियाँ आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस रेवोल्यूशनरीज थे, इनको जो है फांसी की सज़ा भी दी गई थी। Next is the Simon Commission. In 1927, a commission headed by Sir John Simon was appointed to recommend constitutional changes in India. The British did not include any Indian member in the commission. They claimed that the various Indian groups had major difference and could never come to any agreement over constitutional changes. The Congress boycotted the commission. The Simon Commission arrived in 1928. It was greeted with black banners saying Simon go back. At an anti-Simon demonstration in Lahore, Lala Lajpat Rai was beaten by the police and later died of his injuries. To prove the British wrong about the inability of Indians to work together, an all-party conference was held in 1928. A committee headed by Motilal Nehru was appointed to draft a scheme for a constitution. Its report recommended dominion status for India, which means that India would be a self-governed colony under the British Empire. Gandhiji threatened to launch civil disobedience movement for attaining Purna Swaraj, यानी कि complete independence, if the government failed to grant Indian dominion status within a year. अब होता क्या है, 1927 में एक कमीशन बिठाई जाती है जिसका हेड कौन होता है, सर जॉन साइमन। इसको हेड अपॉइंट किया गया होता है और ये जो कमीशन है ये क्यों बिठाई जाती है कि इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस यानी कि जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाएगा। तो जो ब्रिटिश थी उन्होंने कोई भी इंडियन मेंबर को इस कमीशन में नहीं लिया। वो मानते थे कि जो इंडियंस होते हैं या फिर इंडियन के जो ग्रुप होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, वो कभी भी एक एग्रीमेंट पर एग्री नहीं करेंगे और बिना बात का झगड़ा बढ़ाएंगे। और इसलिए कांग्रेस ने इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया कि हम इस कमीशन को नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर जो है वो प्रेजेंट नहीं था। तो जब साइमन कमीशन 1928 में आया, इसका नाम क्या पड़ा था, साइमन कमीशन, 1928 में ये आया, तो लोगों ने काले जो बैनर्स हैं, काले बैनर के साथ उस पर लिखा हुआ था साइमन गो बैक, तो उस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो दिखा के इसका वेलकम किया और एक एंटी साइमन जो आंदोलन है वो चला दिया। इस दौरान लाला लाजपत राय जी को पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इंजर किया, उन्हें घायल किया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स को ये साबित करने के लिए कि इंडियन जो है वो इकट्ठे काम कर सकते हैं, उनके मत जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1928 में। इस कॉन्फ्रेंस के हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने एक पूरी स्कीम बनाई और एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया था, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, कि इंडिया का एक डोमिनियन स्टेटस होगा, यानी कि 2 स्टेटस होंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंडर भी रह के भी इंडिया जो है अपनी सरकार चलाएगी। तो गांधी जी ने उनको धमकी दी, ब्रिटिशर्स को धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर वो ये डोमिनियन स्टेटस इंडिया को नहीं देते तो वो आपके खिलाफ एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है वो चार्ज कर देंगे, यानी कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो चार्ज है वो आपके उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट इज ब्रिटिश रिप्रेशन। द ब्रिटिश पास्ड मेनी रिप्रेसिव लॉ टू सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड वर्कर स्ट्राइक्स। इन प्रोटेस्ट, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली shouting इनकलाब जिंदाबाद, long live revolution. They threw leaflets which stated that their objective was not to kill but to make the deaf hear. They were arrested and imprisoned. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru had killed the officer
who was responsible for Lala Lajpat Rai's death. They were tried and sentenced to death. They were hanged on 23rd March 1931. अब ब्रिटिश क्या करती है, बहुत सारे ऐसे कानून ले आती है जिसके कारण लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, और वो ये लॉज इसलिए ला रही थी ताकि ये जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, इंडियंस हैं, ये किसी ना किसी तरीके से दब जाएं, हमारे लॉज के कारण ये दब जाएं कि हम ऐसे कानून पास करेंगे कि ये डर जाएंगे और अपनी आवाज़ को दबा लेंगे, अपनी स्ट्राइक्स रोक लेंगे, अपनी हड़ताल रोक लेंगे। लेकिन एक प्रोटेस्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, एक बॉम्ब लगाते हैं, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो रही थी, वहाँ पर एक बॉम्ब लगा देते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं इनकलाब जिंदाबादी, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। और उसके बाद वो कुछ पत्ते फेंकते हैं पत्थरों में लिपटे हुए, जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमारा मकसद जो है वो मारने का नहीं था, हमारा मकसद था कि जो बहरे लोग हैं वो भी सुन सकें। बहरा किनको कहा गया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंडियंस की बात नहीं मान रहे, इंडियंस लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने डेफ उनको कहा है। डेफ यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता, जो बहरे लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि जो डेफ लोग हैं वो भी इस बॉम्ब्स की आवाज़ से सुन सके, उन्हें कुछ पता चले कि लोग तड़प रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो इसके कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया, दोनों को, भगत सिंह, सुखदेव, तीन लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अरेस्ट कर लिया गया। और क्योंकि इन तीनों ने उस ऑफिसर को मारा था जिसके कारण लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, तीनों लोगों को।